हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। देखिए, आज हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आसान तरीके से। इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस स्टेप पे ध्यान में रखना है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसका भी आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, फिगर इज गिवन। ठीक है, और इसमें इस फिगर में क्या दिया है, LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD। अब देखिए LM कहाँ है, LM पैरेलल टू CB एंड सेकेंड वन इज LN, LN इज पैरेलल टू CD। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB मतलब स्मॉल पार्ट बिग पार्ट से, ओके, एंड AN अपॉन AD, राइट, AN अपॉन AD स्मॉल टू बिग। ध्यान में रखिएगा, यह प्रूफ थोड़ा अलग है, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रूफ के ऊपर किस तरीके से किया जाए। अगर डायरेक्ट स्मॉल टू स्मॉल रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस दिया रहता है, डायरेक्टली बीपीटी से ये आ जाएगा, लेकिन स्मॉल टू बिग पार्ट जब दिया रहता है ना, थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है आगे अभी बताने वाला होगा। ठीक है, चलिए इस प्रूफ की शुरुआत करते हैं। प्रूफ कैसे लिखा जाएगा, ओके, प्रूफ फॉर दिस। अब देखिए कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लाइन पैरेलल है ना, ये पैरेलल किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में LM इज पैरेलल टू CB है। हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ओके, क्या दिया है, LM इज पैरेलल टू व्हाट, CB। ये क्या है, यह गिवन है, ओके, क्वेश्चन में ये दिया है कि ये LM इज पैरेलल टू CB। अब देखिए बच्चों, बीपीटी में जब कभी भी गिवन लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल रहती है तो वो गिवन लाइन अदर टू साइड के इक्वल रेशियो करती है, ये हमें पता है बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब देखिए ना, इन ट्रायंगल ABC LM CB से पैरेलल है, तो LM क्या करेगा, साइड AB और AC के दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहां हम लिखेंगे बाय बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दिस अपॉन दिस बाय दिस, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो फिर दिस अपॉन दिस, दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखिए जब स्मॉल टू बिग पार्ट है, AM अपॉन AB है, तो कोशिश ये कीजिए कि जो पार्ट इसमें नहीं आया है वहां से शुरुआत कीजिए। मतलब MB नहीं है ना, इसमें MB नहीं है, तो हम बीपीटी से क्या करेंगे, पहले MB लिख लेते हैं, MB अपॉन AM कर देते। ठीक है, रेशियो में ध्यान में रखिएगा, MB से शुरुआत किया मैंने, MB अपॉन AM। वैसे ही क्या लिखूंगा मैं, LC अपॉन AL लिखो, है तो AL या तो LA दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, MB अपॉन AM इज इक्वल टू LC अपॉन व्हाट, AL। ये आ गया पहला ट्रायंगल ABC से बीपीटी यूज करके दो रेशियोज का साइज हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, इसलिए देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल ABC में हमने बीपीटी अप्लाई किया। अब नीचे की बारी है इन ट्रायंगल ADC, या लिख लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल ADC, ओके, क्या दिया है ADC ट्रायंगल में, यहां देखिए ना, LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD दिया है। ठीक है, ये गिवन है, ओके, दिस इज गिवन, दिस टू साइड्स आर पैरेलल, इट इज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया है। बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिखेंगे यहाँ भी। अब देखिए ऊपर से शुरुआत की थी, यहां से भी ऊपर से मतलब यहाँ साइड से शुरुआत करना है, ND अपॉन AN, ओके, ND अपॉन AN इज इक्वल टू, यहां क्या लिखे हमने, LC अपॉन LA या तो AL हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर से एक बार शॉर्टकट में विद इन सेकंड बता देता हूं। ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या प्रूफ किया हमने, कौन से रेशियो इक्वल प्रूफ किया हमने, MB अपॉन AM, LC अपॉन AL, और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या प्रूफ किया, ND अपॉन AN
इज इक्वल टू LC अपॉन AL। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2। अब देखिए इक्वेशन 1 2 को अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम ध्यान से देखते हैं तो राइट साइड इक्वल है। ओके, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। जब किसी दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे? देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है तो डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं कि राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ डायरेक्ट लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, समझ में आ जाएगा। तो ये आपको लिखना है MB लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, MB अपॉन AM, MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन ND अपॉन AN। ओके, ND अपॉन AN, इक्वेशन 1 2 का यूज कर लिया, रेशियोज इक्वल है। अब देखिए बच्चों, पूरी AD साइड हमें AB साइड चाहिए पूरा। देखिए प्रूफ में AB साइड चाहिए और AD भी चाहिए। ये कहां से आएगी? ये साइड लाने के लिए ओके सिंपल सा है। ये जो हमारा प्रूफ आया ना, इसमें क्या करेंगे हम? ऐड और एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 टू बोथ साइड, उससे क्या होगा देख लेते हैं। MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दिया। अब 1 क्यों ऐड करेंगे उसका पीछे का रीजन भी जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये रेशियो है, ये रेशियो है, दोनों रेशियो में 1 1 ऐड कर दिया। 1 को अगर हम लिख ले 1 बाय 1 तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। 1 बाय 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 1 इंटू MB कितना हो जाएगा? MB प्लस से प्लस दे दिया। AM इंटू 1 कितना हो जाएगा? AM डिवाइडेड बाय AM, राइट। और साथ में राइट हैंड साइड में वैसे करना है, ND इंटू 1 ND प्लस AN इंटू 1 AN ओके डिवाइडेड बाय AN। चलिए अब देखिए ना, AM प्लस MB क्या होगा? AM प्लस MB, ये दोनों को ऐड करेंगे तो होल आ जाएगा AB। या लिख लेंगे हम AB और AM वैसे ही रखिए, AM वैसे ही रखिए। यहां देखिए ND प्लस AN, ND प्लस AN, दिस सम ऑफ दिस टू क्या देगा हमें? AD देगा। या लिख लेंगे हम AD अपॉन AN। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे हमारा जो प्रूफ आया है ना वो उल्टा आ चुका है। ठीक है, ओके, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी दो रेशियो इक्वल रहते हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए 3/2 इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, इसको हम 2/3 भी लिख लेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू ही आके ध्यान में रखना। ओके, तो कोई भी दो रेशियो जब इक्वल रहते हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल रहते हैं। तो इसके ऊपर से क्या लिख सकते हैं हम? दिस इंप्लाइज, इसके रेसिप्रोकल ले लीजिए, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रूफ। चेक कर सकते हैं, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। इस तरीके से इस प्रूफ को आपको आसानी से सॉल्व करना है, स्टेप को याद में रखना है, +1 वाली, उसके बाद ये इसका रेसिप्रोकल लेके आपका आंसर आएगा। तो +1 क्यों ऐड किया है? ताकि हमें कंप्लीट साइड AB और AD मिल सके, इसलिए हमने +1 ऐड किया था इसमें। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है जरा समझ लेते हैं और उसके बाद प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ना, ये फिगर है, कोई ट्रायंगल ABC है और 2-3 लाइन दिए इसमें। पहले गिवन क्या है वो समझ लेते हैं, उसके ऊपर से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन रीड करना, गिवन क्या है वो लिख लीजिए, फिर आप जो गिवन है फिगर से मैच कीजिए और साथ में जो प्रूफ है वो भी देख लीजिए, फिगर में हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, ये आपकी स्टेप्स रहेगी जब भी कोई भी सॉल्यूशन आप लिख रहे हो, उससे पहले आपको चेक करना गिवन फिगर से मैच कीजिए और टू प्रूव जो है वो भी फिगर से मैच कर लीजिए, तो क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या दिया है? DE is parallel to AC, DE is parallel to AC। अब AC जो है साइड वो कौन से ट्रायंगल की साइड है? ABC की, बड़े ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? DE is parallel to AC, तो गिवन लिख लेते हैं इसे,
इसी क्वेश्चन में लिख लेते कि ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ओके, गिवन इज डी इज पैरेलल टू ए सी, डीई ए सी को पैरेलल है। ओके, अब उसके बाद डीएफ इज पैरेलल टू ए, डीएफ इज पैरेलल टू ए। ओके, डीएफ ए को पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। यह कौन से ट्रायंगल की बात होगी, ए बी ई की, जिसमें साइड ए को गिवन लाइन डीएफ पैरेलल है। तो पहले फिगर को ऐसे मैच कर लेना, आपको जो भी गिवन है देख लीजिए फिगर में क्या क्या चीजें दी है, मैच कर लीजिए। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ। ओके, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ये साइड्स हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान में रखना नीचे वाले साइड्स ही आना चाहिए। चलिए प्रूफ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़े ट्रायंगल में ले लेते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ए बी सी में। चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ फॉर दिस। अब देखिए बच्चों, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एसी को कौन सी लाइन पैरेलल है, डीई दिया, या डी इज पैरेलल टू एसी, तो लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू एसी, और ये दिया है इसलिए हमें गिवन लिखना जरूरी है, दिस इज गिवन। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में, ओके, जब गिवन लाइन किसी एक साइड, ट्रायंगल की किसी एक साइड को पैरेलल अगर है तो यहाँ बीपीटी हम अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। और जो गिवन लाइन रहेगी, जैसे कि यहाँ डी इज पैरेलल टू एसी है, तो डी क्या करेगा, अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान में रखना, अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। फिलहाल आपको ये दोनों लाइन के बारे में नहीं सोचना है, ओनली थिंक अबाउट डीई एंड एसी। ओके, ये लाइन भूल जाइए फिलहाल। ओके, तो क्या होगा, डी इज पैरेलल टू एसी, तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, किसकी वजह से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कौन से दो रेशियोज हम इक्वल लिख के देख लीजिए, डीई इज पैरेलल टू एसी है, तो बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, देखिए बीडी अपॉन डी ए, और ये लाइन को भूलना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बड़े ट्रायंगल का काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब बारी है छोटे वाले ट्रायंगल की। छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ई। इस ट्रायंगल ए बी में क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ए, देखो दिया है डी एफ इज पैरेलल टू ए। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू, ये गिवन है इसलिए गिवन लिखना जरूरी है। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में जब गिवन लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल रहती है, जैसे गिवन लाइन डी एफ हो गई और ट्रायंगल की साइड क्या है, ए ई है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहता है, when a given line is parallel to one of the side, then that given line divide the other two line into equal ratio। मतलब ये जो DF है ना, other two side कौन सा होगा, AB and EB, या तो BE and BA, इस दोनों के इक्वल पार्ट करेंगे, मतलब BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ, चलिए इसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम, फिर से यही से शुरुआत करेंगे, BD अपॉन DA, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, देखिए बी डी अपॉन डी ए, ध्यान में रखिएगा ये दोनों पैरेलल है, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए लेफ्ट साइड, बी डी अपॉन डी ए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये दिया है। जब किसी दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वन साइड अगर सेम रहती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई
इज इक्वल टू, देखो यहाँ राइट साइड लिख लिया मैंने और इसका भी राइट साइड इक्वल हो जाएगा बीई अपॉन ईसी। ओके, और यही हमारा प्रूफ था, हैंस प्रूफ। ओके, हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। इस तरीके से ध्यान देके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों। और जो भी बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल में, अगर क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों आपको, साथ में लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।